आपके पास आ जाएगा, बट मेक श्योर दैट यू सेव देम एंड यू स्टडी फ्रॉम देम। लेट्स बिगिन। पहला है नैरेटिव, ये मेरा फेवरेट है यार, ठीक है। इसको बोलते हैं कहानी बताना, और अमित सर को कहानी बताने में बड़ा मजा आता है। तो बहुत सिंपल है, नैरेट मतलब नैरेट करना। जनरली होगा ये कहानी, स्टोरी, ठीक है। ऑथर का इंटेंशन, ऑथर का आइडिया हमेशा होगा कि किसी भी घटना, ठीक है, या कोई पर्सनल उसके बारे में बताना, ठीक है। तो वो कोई हिस्ट्री से कोट करेगा, उसके बचपन का कोट करेगा, किसी के बारे में बताएगा, लेकिन कोई अच्छा आंखों देखा हाल, तो यू विल कम टू नो इट्स अ नैरेशन। अच्छा, ये जनरली ये प्रकार के पैसेजेस लिए जाते हैं फ्रॉम नॉवेल्स, ठीक है, बिकॉज बुक्स आर ऑल टेलिंग अ स्टोरी, फिक्शन, आई एम टॉकिंग फिक्शन। एनेक्डोट्स, तो बेटा एनेक्डोट्स जो होता है ये इसको बोलते हैं डायलॉग, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो मीन सेयिंग्स, ठीक है। तो मतलब कि ऑथर क्या बोल रहा है, ठीक है, ऑथर कोई चीज को प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ऑथर कोई चीज के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि नहीं, वो सब के बारे में ये है एनेक्डोट्स। ऑटोबायोग्राफीज, कितना मस्त वर्ड है और कितना आसान है सर, अभी तक हमने सारे वो कैप के आपके शॉर्ट्स और ये देख लिए। ऑटो मतलब सेल्फ बेटा, बायो मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब रिटन, मतलब खुद के लाइफ के बारे में लिखित कहानी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो उसकी खुद की जिंदगी की कहानी या फिर इतिहास, क्योंकि इतिहास भी एक कहानी ही है, उसको बतलाया गया है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्पिरेंट्स, रॉक स्टार्स, अमित सर की जान। इसमें आपको यह करना है कि आपको पहली बात तो करना है परसीव। परसीव मतलब कि आपको करना है इमेजिन। आई नो सर, कैट के वो भयंकर एनवायरनमेंट में बैठ के आप करो इमेजिन, बट बेटा कोशिश करो, क्योंकि कहानी होती है ऐसी है जहां पे कहानी, हैरी पॉटर, वाह, ए ऑल द पॉटर फैंस इन द हाउस, जल्दी जल्दी मेरे को एक हार्ट दिखा दो यार, कोई तो पॉटर फैन होगा, मैं तो बड़ा पॉटर फैन हूं, मैं तो अपना हार्ट दिखा रहा हूं। एनी पॉटर फैंस इन द हाउस? या कोई भी कॉमिक बुक्स ले लो यार, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन, एनी कॉमिक बुक लवर्स इन द हाउस, ठीक है। ये सब में आप क्या करते थे, आप जब भी पढ़ते थे आप खो जाते थे। यू आर सपोज टू, क्योंकि आप उनकी दुनिया में जाते हो, एंड दिस इज व्हाट इट इज। सो यू हैव टू इमेजिन, परसीव, ठीक है। सेटिंग, बेटा इस सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग का मतलब होता है लोकेशन, ठीक है, कि वो कहां हो रहा है। सेटिंग कैन ऑल्सो कंप्राइज ऑफ टाइम या तो प्लेस, ठीक है। मतलब कि बहुत सर्दी थी, रात काली थी, वॉट एवर, अभी मैं कहानी उसमें घुस नहीं रहा हूं, क्योंकि दिस इज नॉट स्टोरी टेलिंग ऑफ 9th and 10th स्टैंडर्ड सर, ठीक है। अंडरस्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, मतलब कि वो तो क्योंकि उस पर सवाल आएगा आपको, ठीक है, उसके क्वालिटीज पे सवाल आएगा, उसके रीजन पे सवाल आएगा कि इस कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, बतलाएं, ठीक है, वगैरह वगैरह। एंड कनेक्ट दैट विद द प्लॉट। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट क्या होता है? तो बेटा प्लॉट इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स का मतलब सिंपल है, ठीक है, जहां पे बेसिकली ना सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स में अगर हम देखेंगे, आपको बताते हैं, दिस इज टू डू समथिंग विद द स्टोरी लाइन, ठीक है। स्टोरी लाइन का मतलब है पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, तो उसको बोलते हैं पूरा का पूरा प्लॉट। तो ये सब चीजें अभी से समझ लो कि सेटिंग क्या होती है। सेटिंग मतलब आपकी और किसी और की सेटिंग नहीं जिसमें आप एक्सपर्ट हो, सेटिंग मतलब कि स्टोरी की सेटिंग, ठीक है। तो ये सब समझ रहा है, इसको बोलते हैं नैरेटिव स्टाइल। सिंपल एजेंडा, नो एजेंडा। सर करना क्या है ये बताओ, कचर पचर मत करो, तो सुनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें ना मेन आइडिया क्या है। मेन आइडिया का